नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का मजबूत सहारा बन रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 में 27 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिला है। प्रयागराज 1.59 लाख लाभार्थियों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि गाजीपुर दूसरे स्थान पर है। योजना के तहत छात्राओं, छात्रों और ट्रांसजेंडर्स को भी सहायता दी जा रही है। इंटरमीडिएट से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक की पढ़ाई इसमें शामिल है। 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्र पात्र हैं। डीबीटी और ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी क्षेत्रों को नई गति देने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त समीक्षा बैठक में कृषि विकास का नया रोड मैप तैयार किया। किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में चना, मसूर और सरसों की एमएसपी पर खरीद अवधि बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 6.18 लाख लाभार्थियों की सूची सौंपने की घोषणा हुई। वर्ष 2047 तक यूपी की कृषि अर्थव्यवस्था को 96.96 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपातकाल की 51वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सपा ने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति विरासत के विपरीत कांग्रेस का साथ चुना है। योगी ने सपा और कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और सरकारी नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय प्रगति और भौतिक उपलब्धियों पर मंडल स्तर तक नजर रखी जाएगी। समग्र शिक्षा माध्यमिक के ट्रक शिक्षा पोर्टल से संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को जोड़ा गया है। इससे लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और रायबरेली के विद्यालयों की गतिविधियों की ऑनलाइन समीक्षा संभव होगी। किसी प्रकार की स्थिरता या विलंब पर समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। नई टीम में करीब 70% नए चेहरों को शामिल किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी का आकार 55 से बढ़ाकर 64 कर दिया गया है, जिसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला गया है और विधान परिषद सदस्य पदाधिकारियों को हटाया गया है। युवा नेताओं को भी प्रमुख जिम्मेदारियां मिली हैं। भाजपा ने इसे सर्व समाज के संतुलित प्रतिनिधित्व और मिशन 2027 की रणनीति का हिस्सा बताया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुद्धि विहार स्थित त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय के लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेना के उत्तर भारत मुख्यालय से मेजर जनरल IS गिल मुरादाबाद पहुंचे और कार्यक्रम की समीक्षा की। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने संग्रहालय की विशेषताओं और प्रस्तावित उद्घाटन समारोह की जानकारी दी। संग्रहालय में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इतिहास, सैन्य उपकरणों, युद्ध संबंधी जानकारी और वीरता की गाथाओं को आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। निगम प्रशासन के अनुसार संग्रहालय का उद्घाटन अगले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होने की संभावना है। हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक लोग 22 जून से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन समिति की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। अयोध्या के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल चयन कोर्रा आयोजित होगा। चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन की अंतिम तिथि में किसी प्रकार की छूट या विस्तार नहीं दिया जाएगा। आवेदकों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए उनका जन जागरण अभियान जारी है। उन्होंने दावा किया कि वे अब तक 250 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और 403 सीटों तक पहुंचने का लक्ष्य है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गौवंश वध की घटनाएं अधिक हैं और सरकारी अभिलेखों में गाय को अब भी केवल पशु माना जाता है। उन्होंने 24 जुलाई को लखनऊ में बड़ी सभा की घोषणा करते हुए मतदाताओं से गौरक्षा समर्थक उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की।
अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना यूबीटी के उत्तर प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में मंदिर निर्माण के लिए पार्टी द्वारा भेंट की गई 4 किलोग्राम चांदी की ईंट का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने आशंका जताई कि 1 करोड़ रुपए के चेक के साथ दी गई यह ईंट भी गायब हो सकती है। इस संबंध में सरोजिनी नगर थाने में शिकायत देकर विस्तृत जांच और मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही मोहित बेनीवाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले सुरेश राणा की नियुक्ति को भाजपा की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके राणा का क्षेत्र में मजबूत जनाधार और संगठनात्मक अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 550 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 24 पद निर्धारित किए गए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्थानीय भाषा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष के लिए 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह 29 जून को मामले को उल्लेख करें, जिसके बाद सुनवाई की संभावित तारीख तय होगी। याचिका में FIR दर्ज कर स्वतंत्र जांच एजेंसी या CBI SIT से जांच कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री से प्रक्रिया पूरी होने पर मामला सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका में दानदाताओं के भरोसे और ट्रस्ट के वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। OP राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA फार्मूले पर हमला बोला और कहा कि वे भारतीय राजनीति के राजा बाबू हैं। उन्होंने PDA में A की व्याख्या को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इसे आदिवासी से जोड़ा गया है। राजभर ने कहा कि पहले भी A को अल्पसंख्यक और अगड़ा बताया गया था। उन्होंने सपा सरकार पर आतंकवाद मामलों में नरमी बरतने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि PDA का अर्थ अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आतंकवादी भी कहा जा सकता है। उन्होंने फिल्म राजा बाबू का हवाला देते हुए अखिलेश की तुलना उसी किरदार से की है। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कई राजनीतिक मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को महापाप बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार से गहरा संबंध है। SIT को उन्होंने व्यंग में शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट बताया। लखनऊ अग्निकांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग की। उन्होंने भाजपा पर सांसदों की खरीद फरोख्त और संविधान से छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए। साथ ही उज्जैन जमीन विवाद और मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर भी टिप्पणी की और भाजपा पर अंदरूनी टकराव का आरोप लगाया। और 26 जून 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्यतः गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में मानसून की वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मेरठ और गाजियाबाद में तापमान लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। साथ में बादल और हल्की बूंदाबांदी संभव है। आगरा और मेरठ में तेज गर्मी 40 से 43 डिग्री सेल्सियस और बारिश की कम संभावना रहेगी। बरेली और मुरादाबाद में आंशिक बादल और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अलीगढ़ और बुलंदशहर में मौसम अधिकतर शुष्क और गर्म रहेगा। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में तेज गर्मी के बीच मानसूनी गतिविधियां असमान रूप से देखने को मिलेंगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।